वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी और उनके वर्क्स को। तो ये हम पहला अमेरिकन ऑथर स्टडी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। डेथ हुई थी इनकी 29 जनवरी 1953 एट द एज ऑफ 88। और ये स्लीप में मर गए थे। तो स्लीप मतलब सोते हुए मरना तो अच्छा होता है। अच्छी इनकी पीसफुल डेथ हुई थी। फादर इनके थे विलियम प्रेस्कॉट और मदर इनकी थी इजाबेला मूडी। और ये इन्हें लिखना पसंद था, वर्सेस लिखना पसंद था इनकी मदर को। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था 4 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 बार ये पुलित्जर प्राइज के विनर थे। देखो सारे देख लेते हैं, पूछे जा सकते हैं। 1924 में इन्हें इनके न्यू हैम्पशायर एडिशन के लिए पोइटिक वॉल्यूम जो था उसके लिए मिला था। 1930 में सेकेंड टाइम जो दूसरी बार मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए। और 1937 ये देखो ये सारे कैपिटल में होंगे, ए एफ और आर। ए अ फर्दर बेंच इसके लिए इन्हें मिला था। और जो चौथी बार मिला था वो अ विटनेस ट्री के लिए मिला था 1943 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी पूछा जा सकता है कि तीसरी बार कब मिला, पहली बार कब मिला, किस चीज़ के लिए मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। हिज मदर ब्रॉट हिम टू न्यू इंग्लैंड। इनकी माँ जो है वो इन्हें न्यू इंग्लैंड में ले आई थी। ठीक है, हिज फर्स्ट पोएम, इनकी जो पहली पोएम थी उसका नाम था माई बटरफ्लाई। एक एलिजी थी जो कि 1894 में लिखी गई थी। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। फ्रॉस्ट गॉट द मेडल ऑफ ऑनर फ्रॉम द कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स व्हेन ही वाज 86 ईयर ओल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें कांग्रेस से, यूनाइटेड स्टेट की जो कांग्रेस है वहाँ से इन्हें 86 ईयर की एज में मेडल ऑफ ऑनर मिला था। कांग्रेस जैसे इंडिया में संसद होती है वैसे ही यूएस में कांग्रेस होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज़ नोन एज अमेरिकाज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पोइट्री। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, आप पार्टी को मत समझ लेना। ठीक है, आगे 1912 में ही एंड हिज फैमिली मूव टू इंग्लैंड वेयर ही फाउंड अ पब्लिशर फॉर हिज बुक अ वॉइस विल। 1912 में ये और इनकी फैमिली इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ इन्हें इनकी बुक आ वॉइस बिल के लिए भी पब्लिशर मिल गया था। ठीक है, जो भी आउटसाइड नॉइज आ रहा है आप उसको इग्नोर करिए, मैनेज करिए। फ्रॉस्ट फेल इन लव विद अ गर्ल नेम्ड एलिनोर मिरियम वाइट हु वॉज हिज क्लास फेलो इन द स्कूल। तो इनकी क्लासमेट थी एलिनोर, इसके साथ इन्हें प्यार हो गया और इसके साथ इन्होंने शादी की दिसंबर 1895 में। आउट ऑफ 6 ओनली वन डॉटर लेस्ले सर्वाइव। छः बेटियों में से सिर्फ एक बेटी जिंदा बची जिसका नाम था लेस्ले। तो ये एक बहुत ही ट्रेजिक इनकी लाइफ का इवेंट था। हिज वाइफ डाइड इन 1938। और इनकी वाइफ ही मर गई या गुजर गई 1938 में। 1960 में ही रिसीव्ड द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसनल अवार्ड। 1960 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं। ही रीड द गिफ्ट आउट राइट। ये इनकी एक पोएम थी जो कि इन्होंने पढ़ी थी स्वेरिंग सेरेमनी। जो कैनेडी प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी स्वेरिंग सेरेमनी में ये इन्होंने 1961 में ये पोएम पढ़ी थी। तो याद रखना, प्रेसिडेंट का नाम भी पूछा जा सकता है, पोएम का नाम भी पूछा जा सकता है, ईयर भी पूछा जा सकता है कब पढ़ी थी। इनका एपिटाफ जो है वो लास्ट लाइन है इनकी एक फेमस पोएम लेसन फॉर टुडे जो कि 1942 में आई थी। यहाँ से इनका एपिटाफ लिया गया है और लाइन है आई हैड अ लवर स्क्वेरल विद द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक नज़र मार लेते हैं इनकी जो वर्क्स की लिस्ट है उस पर। सबसे पहले अ वॉइस विल 1913 में ये। उसके बाद आया नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914 में। उसके बाद आया माउंटेन इंटरवल 1916 में। न्यू हैम्पशायर आया था पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स 1923 में। डेट्स जरूर ध्यान रखनी है। बेस्ट रनिंग ब्रूक आया था 1928 में। अ फर्दर वेंज आया था 1936 में। विटनेस टू ये आया था 1942 में। मास्क ऑफ मर्सी आया था 1947 में। कंप्लीट पोएम्स 1949 में। इन द क्लियरिंग ये आया था 1962 में और ये लास्ट बुक थी इनकी पोएम्स की। तो ये पोइटिक वॉल्यूम्स थे। इसके बाद देखते हैं कुछ पॉपुलर पोएम्स जो इन पोइटिक वॉल्यूम्स में छपी हैं, उनके भी नाम देखते हैं। ठीक है, द पास्चर, मोइंग आया था, इसको हम पढ़ेंगे अभी मोइंग को। इन हार्डवुड ग्रोज, रिलक्टेंस, मैंडिंग बॉल, इसको भी हम पढ़ेंगे। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम बरियल आया था। द ब्लैक कॉटेज, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द बोर्ड नॉट टेकन, इसको भी हम पढ़ेंगे। द बोर्ड नॉट टेकन, और ये अच्छी पोएम है, सिलेबस में लगी हुई है। बर्चिज, इसको भी हम पढ़ेंगे। ब्राउन्स डिसेंट ऑफ द बिली नीली स्लाइड, ये अभी इनकी एक पोएम है। फायर एंड आइस, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये बहुत ही फेमस पोएम है इनकी, इसको भी पढ़ेंगे अभी हम। द ऑन सेट,
वंस बाई द पैसिफिक, एक्विंटेड विद द नाइट, बेस्ट रनिंग ब्रू, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, इसको भी हम अभी पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटल, प्रोवाइड, ठीक है, प्रिकॉशन, कम इन, द गिफ्ट आउटवाइट, इसको भी हम पढ़ेंगे जो इन्होंने पढ़ी थी कैनेडी की स्वेरिंग सेरेमनी में, स्वेरिंग इन सेरेमनी में। अ कंसीडरेबल स्पेक, डायरेक्टिव। इसके बाद आगे है नेक्स्ट मोइंग। चलिए मोइंग को पढ़ते हैं। मोइंग जो इनकी एक पोयम है जिसका अभी हमने जिक्र किया था। मोइंग इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम फ्रॉम अ बॉयज विल 1913। तो ये जो पोइटिक वॉल्यूम था इसमें ये पोयम पब्लिश हुई थी। पोएट जो है वो उसने खुद को मोअर प्रेजेंट किया। मोअर समझते हो ना, मोइंग क्या होता है, घास जो काटना होता है उसको मोइंग कहते हैं, और जो काटने वाला होता है उसको मोअर बोलते हैं। तो वो एक फील्ड में काम कर रहा है। देयर इज अ साइलेंस ऑल अराउंड, चारों तरफ शांति है, और उसके पास उसका साइट है। साइट मतलब जो हंसिया या दराते जिससे काटते हैं उसको बोलते हैं। द साइट सीम्स टू बी विस्परिंग टू द ग्राउंड, और वो हंसिया ऐसा लग रहा है कि उस ग्राउंड या जमीन से बातें कर रहा है। लाइक द पोएट द साइट हैज ऑल्सो पैसन फॉर ट्रूथ, रियलिटी एंड वर्क, ठीक है। द रीडर्स हैव ऑल्सो एनेक्सियस टू नो वॉट द साइट इज विस्परिंग। अब रीडर्स उनको भी वो भी चिंतित है कि ये क्या बातें कर रहा है, ठीक है। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी जो है वो 13 लाइन में सेटिस्फाई होती है। इसको ध्यान रखना है, कौन सी लाइन में, 13 लाइन में। क्या है, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। इसका मतलब क्या है, पोयम एक मैसेज दे रही है, और मैसेज क्या है, दैट रियल लाइफ विद इट्स हार्ड लेबर कैन गिव ग्रेट प्लेजर देन ऑल फैंसीफुल ड्रीम्स। मतलब सिर्फ जो सपने देखते रहते हो ना, अच्छे अच्छे ये वो करेंगे वो करेंगे, उससे अच्छा है रियल लाइफ में मेहनत करो, वो आपको ज़्यादा खुशी देगा। द पोएट ट्रीट्स अ साइड एज अ ह्यूमन बीइंग। आगे है नेक्स्ट है मेंडिंग वॉल। इसको देखते हैं, ये एक और पोयम है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक ड्रामेटिक लिरिक है। कौन से वॉल्यूम से, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, जो कि आया था 1914 में। पोयम हैज ए स्पीकर, पोयम में एक स्पीकर है जो कि पोएट खुद है और उसका नेबर है। और वो कौन है, एक ओल्ड न्यू इंग्लैंड फार्मर है। ओल्ड न्यू इंग्लैंड जो है वो अमेरिका में एक रीजन है, ठीक है, इसको इंग्लैंड का रीजन मत समझना। द नेबर हैज फेथ इन वैल्यूज ऑफ वॉल्स एंड फेंसेस, वो वॉल्स एंड फेंसेस में विश्वास करता है। और वो कहता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, जो गुड फेंसेस समझते हो ना, जो एक बाउंड्री हम बना देते हैं तो उससे ही अच्छे नेबर क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन पोएट जो है वो इस सब के फेवर में नहीं है, वो किसी भी बाउंड्री के फेवर में नहीं है। ही बिलीव्स दैट समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ बॉल, ये भी एक लाइन है यहाँ से। बोथ द पोएट एंड नेबर सीम टू बी राइट फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव, दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही हैं। द पोएम इज फुल ऑफ सिंबल, पूरी तरह से सिंबल से भरी हुई है। बॉल किसको सिंबलाइज कर रही है, जितने भी मैन मेड बैरियर हैं उनको वो बॉल सिंबलाइज कर रही है। इट शोज द डिवीजन बिटवीन नेशंस, क्लास एंड रेसेस। दिस मोनोलॉग, ये ब्लैंक वर्स में पोयम लिखी गई है, और पोयम सीम्स टू बी अ कॉन्वर्सेशन, ये एक कॉन्वर्सेशन है। द वर्ड नॉट टेकन, अगली पोयम, ठीक है, इसको भी देखते हैं। द वर्ड नॉट टेकन इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉपुलर लिरिक फ्रॉम माउंटेन इंटरवल 1915। द वर्ड नॉट टेकन जो है वो माउंटेन इंटरवल 1915 इस पोएटिक वॉल्यूम से ली गई है, बहुत ही पॉपुलर लिरिक है। पोएट फाइंड्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज वन ऑफ द टू रोड्स, वो दो रोड के जो डाइवर्ज हो रहे हैं, दो रोड कट रहे हैं एक जगह से, तो वो उसमें बड़ा कंफ्यूज है कि कौन सा रोड चूज किया जाए, और यही इस पोयम की थीम भी है। द पोएट स्टैंड्स एट अ पॉइंट वेयर द वोड बाइफरकेट्स इनटू टू, वो एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहाँ पे वोड जो है वो दो वोड में विभाजित हो रहा है। ही हैज़ टू डिसाइड विच वोड ही हैज़ टू टेक, और उसको डिसाइड करना है कि किधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए। He chooses one road which is less traveled route and that has made all the difference. तो उसने easy option चूज किया जिसमें ट्रैफिक कम था, ठीक है, और उसी से सारा अंतर जो है वो पड़ा। इट इज़ द चॉइस डेट डिटर्मिन्स डेस्टिनी, और यही उसकी जो चॉइस है वो जो है उसकी डेस्टिनी को डिटरमिन करेगी। द डिफ़िकल्टी ऑफ द चॉइस इज नॉट द पोएट्स अलोन, इट इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ ऑल। तो ये जो चॉइस एक ऑप्शन चुनने की डिफ़िकल्टी वो है जो है वो पोएट की अकेले की नहीं है, हर किसी के जीवन में जो है ये आती है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ लाइन्स हैं। टू रोड डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइनें पूछी जाती है एग्जाम में। आगे है वर्चिज। वर्चिज जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नेचर लिरिक है फ्रॉम माउंटेन इंटरवल, इस पोइटिक वॉल्यूम से जो कि आया था 1916 में। ये एक फ्यूजन है फैक्ट ऑफ फैंसी का और ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन का। पोएट हैज़ ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ वर्चिज माइन्यूटली, वर्चिज की जो हैबिट्स हैं उसने बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व की हैं। ही सीज देम एंड फाइंड्स दैट दे आर वेंडिंग राइट एंड लेफ्ट, वर्चिज जो हैं वो राइट और लेफ्ट जो है वो वेंड कर रही हैं, मुड़ रही हैं। He also imagines that some boys has
हैज़ बीन स्विंगिंग दैम। ये तो देखो वो एक ऑब्जर्वेशन है कि वो राइट और लेफ्ट जो है वो स्विंग कर रही हैं, लेकिन वो इमेजिन करता है कि कोई लड़का जो है वो उन्हें हिला रहा है, ये उसकी इमेजिनेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है, इट सीम्स दैट आइस स्टॉर्म हैज़ मेड बर्चेज स्टे, दीज बर्चेज आर कवर्ड विद आइस। तो आइस स्टॉर्म में ये सारी बर्चेज जो हैं वो आइस में कवर हो गई हैं। दे स्विंग अप एंड डाउन वैन द wind blows। अब वो ऊपर नीचे झूलती हैं जब हवा चलती है। ही इमेजिन्स दैट बॉय हु स्विंग्स हैज़ गॉट स्किल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस। अब जो लड़का इनको हिला रहा है उसके पास बैलेंस मेंटेन करने की स्किल है, ऐसा वो इमेजिन करता है। पोएट विशेस टू क्लाइम टू हेवन बट ही लाइक्स टू रिटर्न टू द अर्थ। अब पोएट इच्छा जताता है कि इन पर चढ़कर वो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन वो वापस अर्थ पर लौटना चाहता है। वो कहता है, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डू नॉट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर, एज द ब्रीज rises एंड टर्न्स मैनी colored, हैज़ बर्ड स्विंगिंग बिकम्स गुड फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक। तो बर्ड स्विंगिंग जो है वो जाने और वापस आने के लिए ठीक रास्ता जो है वो पोएट मानता है। टू द पोएट लाइफ इज अ पाथलेस रोड। पोएट के लिए लाइफ क्या है, एक पाथलेस रोड है। ये ध्यान रखना किस इसमें कहा गया, वर्बचेज में कहा गया। पूछा जा सकता है, वेयर योर फेस बर्न्स एंड टिकल्स विद द cobwebs, the poet wants to forget the bitterness of this earthly existence for the time being, but he loves to return। कुछ समय के लिए वो इस अर्थ की जो रियलिटी है उससे भागना चाहता है। ठीक है, लेकिन वो वापस इसी पर आना चाहता है। आगे देखते हैं, आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ अ वाइल, कुछ समय के लिए, एंड देन कम बैक टू इट एंड बिगिन ओवर, और फिर वापस आकर दोबारा से नई शुरुआत करना चाहता है। डैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक, वन कुड डू वर्स दैन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये लाइन्स थी, इनको याद रखना। अगली पोयम है फायर एंड आइस। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक लिरिक है 9 लाइन्स की, और ये है न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम से, जो कि लिखा गया था 1923 में। फायर एंड आइस जो है वो रिकंसाइल्ड एंड हार्मोनाइज्ड एज बोथ हैव इक्वली गुड फॉर डिस्ट्रक्शन। दोनों ही इक्वली गुड हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। फायर सोचता है इंटेंसिटी ऑफ पैसन और डिजायर। फायर तो क्या दिखाता है, पैसन या डिजायर को दिखाता है। ठीक है, इट इज एज डिस्ट्रक्टिव एज आइस। फायर भी उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना कि आइस मतलब बर्फ है। आइस सोच द कोल्ड ऑफ हीट वेट। आइस हीट वेट को दिखाता है, फायर डिजायर को और आइस हीट वेट को। फायर इज डिजायर वाइल आइस इज हीट वेट, द पोएम इज विच इन इमेज वी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जवाहरलाल नेहरू को बहुत पसंद थी शायद ये पोएम। स्टॉपिंग बाई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग फ्रॉस्ट की सबसे मूविंग लिरिक है न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम से, जो कि आया था 1923 में। इट इज़ रिटन इन 1922। कब लिखी गई थी, 1922 में, और इस पोएम ने जवाहरलाल नेहरू के हार्ट को टच कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम्स वर फाउंड ऑन नेहरूज ऑफिस टेबल व्हेन ही डाइड। जब वो मरे थे तो इसकी आखिरी 4 लाइन उनकी ऑफिस की टेबल पर मिली थी, और वो क्या है, द woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। ये 4 लाइन्स उनकी जवाहरलाल नेहरू की टेबल पे मिली थी जब वो मरे थे। इट इज नो मोर देन अ सिंपल टेल ऑफ द पोएट हु स्टॉप्स वन इवनिंग अलॉन्ग अ कंट्री रोड टू वॉच द स्नोफॉल इन द वुड्स। तो पोएट जो है वो रुका हुआ है एक कंट्री रोड पे स्नोफॉल देखने के लिए। रियल डेप्थ ऑफ द पोएम कम्स ऑन इट्स सिम्बॉलिक रीडिंग, स्लीप, डार्कनेस, स्नो सजेस्ट डेथ। ये सारी चीज़ें डेथ को सजेस्ट करती हैं, और बुड्स जो हैं वो सजेस्ट करती हैं इंचेंटमेंट को, कि रुकना नहीं है। वो एक तरह से मंत्रमुग्ध हो गया स्नोफॉल देखने के लिए, लेकिन अभी उसे माइल्स चलना है उससे पहले कि वो रुके और रेस्ट करे। द पोएट सीज द बुड्स एंड इन्जॉय। वो बुड्स को देखता है, इन्जॉय करता है। द बुड्स आर क्वाइट अपोजिट टू द प्रॉमिसेस विच ही मस्ट कीप। लेकिन वो जो बुड्स हैं वो इंचेंटमेंट है, वो उसको उन्होंने उसको मतलब एक तरह से टेम्प्ट कर दिया है इस सारे नज़ारे को देखने के लिए, लेकिन ये उस चीज़ के ठीक अपोजिट हैं जो प्रॉमिसेस उसने खुद से किए हैं। द बुड्स रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ही विल स्लीप ओनली व्हेन ही सक्सीड्स इन कीपिंग हिज प्रॉमिसेस। आगे देखते हैं। स्ट्रेंज वॉइसेस अट्रैक्ट अस, फ्रेंडली वॉइसेस कॉल अस बैक टू मैन, टू विच कॉल शुड बी हीड। हमें कौन सी कॉल की तरफ ध्यान देना चाहिए, इज द क्वेश्चन, यही सवाल है। दिस इज द ट्रेजिक इंडिसीजन, वी फाइनली स्लीप वाइल मर्मरिंग द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। लेकिन फाइनली हम सो जाते हैं बस यही कहते हुए कि अभी तो हमें मीलों चलना है। आगे देखते हैं। टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ये भी एक पोएम है, लिरिक है। कहाँ से, अ फर्दर रेंज पोएटिक वॉल्यूम से, जो कि आया था 1936 में।
इसमें क्या है, पोएट स्पीक्स इन फर्स्ट पर्सन में बात करता है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। इट प्रेजेंट्स फ्रॉस्ट एज अ फार्मर, इसमें फ्रॉस्ट क्या है, एक फार्मर है जो कि अपने डोर यार्ड में काम कर रहा है और टॉकिंग विद पासर बाई, और जो वहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनसे बात कर रहा है। ऑन एन अप्रैल डे, अप्रैल का दिन है, ये भी ध्यान रखना महीना कौन सा है। द पोएट इज बिजी स्प्लिटिंग वुड विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो लकड़ियाँ काट रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है। लेकिन इसी बीच दो ट्रैम्प आते हैं। ट्रैम्प कौन होते हैं, जो आवारा बेगम जगह जगह घूमते रहते हैं। कम आउट ऑफ द मड, वो मिट्टी से निकल कर आते हैं। दे थिंक दैट स्प्लिटिंग द वुड इज देयर राइट, अब वो उसको देखते हैं कि ये जो है वो लकड़ियाँ काट रहा है, लेकिन ये तो उनका राइट है, ये उनका अधिकार है, ये कैसे उनका काम कर रहा है। दे जज द पोएट टू बी अ फूल एज ही डज नॉट नो द प्रॉपर वे ऑफ हैंडलिंग द एक्स, वो उस पोएट को जज करते हैं क्योंकि उसे सही तरीका ही नहीं पता है कुल्हाड़ी पकड़ने का, ठीक है। मतलब वो एक तरह से उनका काम है, उन्हें करना चाहिए, उसे उन्हें उसके पैसे भी मिलेंगे, लेकिन वो अपने इंजॉयमेंट के लिए बस वो काम कर रहा है, तो ये गलत है, ऐसा वो ट्रैम्प सोचते हैं। दे से नथिंग बट द पोएट अंडरस्टैंड्स वॉट दे वॉन्ट द वर्क, उन्हें क्या चाहिए, काम चाहिए। द पोएट हैज़ नो राइट टू वर्क फॉर हिज प्लेजर, पोएट को कोई अधिकार नहीं है अपनी खुशी के लिए बस काम करना, ठीक है, क्योंकि इस काम से किसी और को पैसा मिल सकता है। दे हैव राइट बिकॉज इट विल बी देयर अर्निंग, द पोएट इज डिप्राइविंग देम ऑफ द मीन्स ऑफ अर्निंग देयर लाइवलीहुड, पोएट उन्हें वंचित कर रहा है उनके लाइवलीहुड को अर्न करने से। द पोएट अप्रिसिएट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो अप्रिसिएट करता है। द वर्क दैट ही इज डूइंग मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट फॉर देम, समझ आ गया इतना। पोएम रिवील्स द एटीट्यूड ऑफ द पोएट एंड द ट्रैम्प, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें कुछ लाइन्स है, इनको याद रखना। माई ऑब्जेक्ट इन लिविंग इज टू यूनाइट माई एवोकेशन एंड माई वोकेशन, वोकेशन क्या होता है, पेशा होता है, व्यवसाय होता है। एज माई टू आईज मेक वन साइट, ओनली वेयर लव एंड नीड आर वन, एंड द वर्क इज प्ले फॉर मोरल स्टेक्स, इज द डीड एवर रियली डन फॉर हेवन एंड द फ्यूचर सेक, ठीक है। ये लाइन से याद रखना, इसी पोएम से। आगे है द गिफ्ट आउटराइट, ये भी अभी बताया था मैंने, बायोग्राफी में भी बताया था। 16 लाइन की एक लिरिक है। आ विटनेस्ड भी एक पोएटिक वॉल्यूम था, 1942 में आया था, वहाँ से ली गई थी। इट एनकम्पासेस द होल हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसमें यूनाइटेड स्टेट की पूरी हिस्ट्री है। द पोएट रिवील्स हिज लव फॉर कंट्री इन अ साल्वेशन ऑफ फेथ, इसमें एक लाइन है, सच एज सी वॉज, सच एज सी वुड बिकम। द पोएट इज कॉल्ड अपॉन टू रिसाइट द पोएम When the late President Kennedy takes office at the White House in 1961, जब कैनेडी ने व्हाइट हाउस का ऑफिस ज्वाइन किया था जब प्रेसिडेंट इन 1961, तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बुलाया गया था ये पोएम पढ़ने के लिए उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी पर। दिस पोएम हैज बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल अमेरिकन्स, ठीक है। इट बिगिंस विद द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु ऑक्यूपाई द लैंड इन अमेरिका, अमेरिका इज जस्ट अ कॉलोनी फॉर देम, इंग्लैंड इज देयर मदरलैंड। होता क्या है, ब्रिटिश उन्होंने अमेरिका को भी कॉलोनाइज किया था, तो वो आते हैं, तो स्टार्टिंग में तो वो अमेरिका को एक कॉलोनी समझते हैं और इंग्लैंड ही उनकी मदरलैंड है, लेकिन और उनके पास उनके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है पेट्रियोटिज्म की इस लैंड के लिए, क्योंकि वो उनकी लैंड है ही नहीं। दे डू नॉट हैव द फीलिंग दैट दे बिलोंग टू हर, उनके पास वो फीलिंग्स नहीं है कि वो ये जो ज़मीन है वो इनको बिलोंग करती है। They have that they have sons. What they have is just a sense of possession, but not of belongingness. वो इस लैंड को बिलोंग नहीं करते, वो उसको पजेज किए हुए हैं, उस पर उनका अधिकार है, तो उनके अंदर कोई भी पैट्रियोटिक फीलिंग नहीं है इस लैंड के लिए। लेकिन होता क्या है, देखो इसमें कुछ लाइन्स है, पजेजिंग वॉट वी वर स्टिल अनपजेस्ड बाई वॉट वी नाउ नो मोर पजेस्ड, ये कुछ लाइन्स है, इसमें ध्यान रखना। बट विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, दे कम टू लव द लैंड एंड देन सरेंडर देमसेल्फ टू इट, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, जो आगे लोग पैदा होते हैं उन्हें इस ज़मीन से प्यार हो जाता है, वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। नाउ दिस लैंड बिकम्स देयर मदर लैंड, दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द लैंड, दिस इज द गिफ्ट आउटराइट दैट हैज मेड देयर लाइफ स्विच, दे वेज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फाइट फॉर देयर मदरलैंड, वो अपनी मदरलैंड के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंस का जो वॉर है वो भी लड़ते हैं। नाउ दे लव द कंट्री एंड विल कंटिन्यू, दे आर द dwellers ऑफ अ वर्जिन लैंड विच इज स्टिल अनस्टोरीड आर्टलेस अनइनहेंस्ड, ये वर्ड जो है वो कहाँ यूज किए गए हैं, इस वाली पोएम में, ठीक है, नाम ध्यान रखना। लव फॉर द मदरलैंड गिव्स देम इनफ स्ट्रेंथ टू मूव वेस्टवर्ड,
तो ये जो था वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आज हमने पढ़ा, इनकी बायोग्राफी, इनके वर्क्स जो हैं बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लेना, अच्छी लगेगी और बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वॉल्ट व्हिटमैन को। मिलते हैं अगली क्लास में।